नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जो आपको औकात बताए उसके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन उसे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लग जाएं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का असली कारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब आप पोषण करते तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर दे। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है, आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो हर दिन खड़ी होती है और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समाज आ जाता है। कौन कैसा है यह नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता। आप किसी के लिए चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कद्र ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में वो जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती जब कोई अपना अपने से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे एक कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। श्री कृष्ण जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, one दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया। वह फिर से घर लौट आया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। अब जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वह वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दी। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी स्त्री से लड़ बैठा। पत्नी अपनी बच्चे समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार ही था, और इन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा। ऐसे ही एक दूसरे व्यापारी ने राजा को भेंट देने के लिए निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। तो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक बहुत समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दे दी और स्वर्ण आभूषण भी दिए। व्यापारी जब अपने घर पहुंचा तब पत्नी को देने के लिए आभूषण और बच्चों के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर तरफ प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही तरह की घटना घटी, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग हुई।
दोस्तों, हमारे जीवन में ही प्रारंभ का ऐसा स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने हक के लिए खुद लड़ो। श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में, दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।